शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से चलकर यहाँ पहुँची है, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की और मां दंतेश्वरी की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। पहले भी कथा में वर्णन किया गया कि मानव का देह ले लेना सरल है, पर मानव के देह को प्राप्त करना, भगवत भजन करना, स्मरण करना कठिन है। शरीर तो किसी को भी मिल जाता, पर उस शरीर का सदुपयोग हो जाए, वो शरीर सही जगह कार्य कर लाए, वो मूल्य। एक गुरु का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत बड़ा कार्य। सच्चा जो गुरु होता है, जो सही गुरु होगा, वो अपने से कम और परमात्मा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो परमात्मा से जुड़े, भगवत भजन करे, भगवत स्मरण करे, भगवत नाम में रमे, और उसका जो जन्म हुआ है वो जन्म को सार्थक कर ले, उस जन्म को फिर वो वापस लेना ना पड़े, वो मुक्त हो जाए उस जन्म से। तो गुरु अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। आवाज नहीं आ रही है अंदर पंडालों में। गुरु का सबसे बड़ा शंभु 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 शंभु, गुरु का सबसे बड़ा कर्म होता है वो ईश्वर से अपने शिष्य को जोड़े। दंतेवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है, बस्तर की पवित्र धरा एक ऐसी धरा है जिस क्षेत्र में, जिस धरा में बहुत से संत और बहुत से गुरु हुए। जिन्होंने अपने माध्यम से किसी भी तरह से लोग ईश्वर से जुड़े हैं, वो प्रयास किए। और बस्तर का जो भूमि है, ये भूमि तो एक ऐसी भूमि है जहां शंकर भगवान भी एक बार गुरु बनकर आए। जिनको शिव गुरु कहा है। आप सभी के नजदीक में इंद्रावती नदी है। जो इंद्रावती नदी
अविरल बहती रहती है और बाद में जाके माँ गोदावरी से उसका मिलन हो जाता है। अब आप कितने पवित्र धरा पर रह रहे हैं, जरा जरा आपके हृदय में ये बात का स्मरण। जब इंद्र अपने पथ से भटक गए और इंद्र अपने पथ से भटकते हैं तो इंद्र की धर्म पत्नी इंद्राणी ने यह विचार किया कि मैं मेरे पति को वापस अपने पास लेकर कैसे आऊं। किस तरह से मैं अपनी पति को ला सकती हूं, वो कुछ ऐसा करूं कि मेरा पति वापस मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो पथ से भटक चुका है, वो मार्ग छोड़ चुका है, पथ से भटक गया। इंद्राणी भ्रमण करती करते इंद्राणी पृथ्वी पर आई और अपनी पृथ्वी पर आकर उसने ढूंढना प्रारंभ किया अपने पति को। अब वो ढूंढ रही है। माँ दुर्गा भवानी आदि शक्ति माता पार्वती जी ने उसको दर्शन दिया और माँ पार्वती जी ने दर्शन देकर उसको कहा कि शिव की आराधना के सिवा तुम्हारा पति अपने मार्ग पर आ ही नहीं सकता। संसार सागर में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति पथ से भी अगर भटक रहा है तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं और वो अपने लायक स्वयं शिव अपने अनुकूल उसको बना ही लेते हैं। केवल शिव, केवल भगवान शंकर। हम तो यहां तक कहेंगे इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के रहवासियों से, आप जो अपने कुल देवता का पूजन करते हो, आप अपने कुल देवी का पूजन करते हो, आप उनका स्मरण करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, नाम कीर्तन करते हो, तो हम तो आपसे कहेंगे कि प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का एक नियम बना, और जब आप एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लोगे तो ये निश्चित है कि तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति अपने पथ से नहीं भटकेगा। ना वो कभी गलत संगत में जाएगा, ना मदिरा में जाएगा, ना मांसाहार में जाएगा, ना गलत वृत्ति में जाएगा। वो गलत मार्ग की ओर जाएगा ही नहीं, वो गलत मार्ग की ओर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिव उसके मार्ग को सुलभ कर देते। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण
तिहारे शंभु तारता। क्यों? क्योंकि आज का जो नवयुवक है, आज के जो नवयुवक हैं, वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज के जितने भी युवान बहन भाई हैं वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज का जो नवयुवक है, आज का जो नवयुवक है वो दो चीजों में उलझा हुआ है। और वो दो चीजों से बाहर भी नहीं निकल रहा, उसी में उलझा बैठा हुआ। और लोग चाहते हैं कि उसको उस उलझन से बाहर निकाल दिया जाए, फिर भी वो उस उलझन से नहीं निकल रहा। आज के नवयुवक दो चीजों में उलझे हैं। एक उलझे हैं कैमरे में और एक उलझे हैं कमरे में। ना वो कैमरे से बाहर निकल रहे हैं और ना वो कमरे से बाहर निकल रहे हैं। जिस कमरे में वो रहते हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। इसमें आवाज नहीं आ रही है तुम्हारे, सुनो कान लगा। कितनी बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं। कमरे में आते हैं और रुकते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, काम पर गए, फिर वापिस आ गए, फिर उनसे कमरा भी नहीं छूट रहा और कैमरा भी नहीं छूट रहा। कैमरे की लत तो आज के नवयुवकों में इतनी पड़ गई है कि बिना कैमरे के 1 मिनट नहीं रह सकते। दांत भी घिस रहे हैं तो भी कैमरा चालू है, मुख भी धो रहे हैं तो भी कैमरा चालू है। और उस कैमरे ने मालूम पड़ा एक दिन ऐसी जिंदगी खराब कर दी कि फिर किसी को मुख दिखाने के भी काबिल नहीं बच पाता। नवयुवक बच्चे, छोटा बच्चा है, सोता हुआ अच्छा लगता है। छोटा बच्चा जितना सोएगा माँ बाप को उतना अच्छा लगेगा। पर वही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कॉलेज में पहुंच जाता है, और वो बच्चा यदि कमरे में सोता हुआ पड़ा रहे तो माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कमरे से भी बाहर निकले और कैमरे से भी बाहर निकले और कुछ अच्छा कर दिखाए, जिससे इस राष्ट्र का उत्थान हो। वो निकल ही नहीं पा रहा। हम आपसे पूछें, ईमानदारी से बोलना, जितने जितने आप लोग बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चाहे घर के छोटे बच्चे, घर के बड़े बच्चे हो, चाहे घर के छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, चाहे सास के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे ससुर के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाचा के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाची के आ जाएं, काका जी के आ जाएं, काकी जी के, बुआ जी के, किसी के भी रिश्तेदार आ जाएं, 2 मिनट के लिए बच्चे उनके सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके बाद फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे से निकलते ही नहीं, कमरे से निकल ही नहीं पाता। फिर करते क्या है? क्या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्या कोई अध्ययन कर रहे हैं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, केवल वो एक मोबाइल पर दिन भर रील देख रहा है और रील बनाने का प्रयास कर रहा है।
दोनों रील देख भी रहा है और रील बनाने का प्रयास भी कर रहा है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से अपने घर के बच्चों को एक प्रेरणा दो और उसको बताओ कि तुम्हें विद्याध्ययन कर कर रात दिन एक कर कर अपनी पूरी मेहनत कर कर पूर्ण परिश्रम के साथ में आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर दिखाना है जो हमारे क्षेत्र के लिए भी श्रेष्ठ हो और हमारे घर के लिए भी श्रेष्ठ हो। कुछ ऐसा कर दिखा। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती भारती, ये देश है पुकारता पुकारती भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम शाम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम शाम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। महाराज, बेटे को कमरे से और कैमरे से बाहर निकालने का प्रयास करो। केवल कमरे तक जीवन ना रहे, केवल कैमरे तक जीवन ना रहे। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? उत्तर तो जल्दी से हो, दंते बड़ा वालों बोलो, गिदम वालों। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? फल। पपीते का बीज बड़ा होता है कि फल बड़ा होता है? फल। बीज छोटा है, फल बड़ा है। अंगूर का बीज जो होता है उससे अंगूर बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा। जाम, बी, अमरूद, अमरूद का बीज छोटा होता है और अमरूद का फल बड़ा होता है। सेब का बीज छोटा होता है और सेब फल बड़ा होता है।
तरबूजे का बीज छोटा होता है और तरबूजा बड़ा होता है। खरबूजे का बीज छोटा होता है और खरबूजा बड़ा होता है। उसी तरह याद रखना, जिस कर्म को तुम कर रहे हो वो कर्म का बीज भले छोटा हो पर फल हमेशा बड़ा ही होता है। उस कर्म को उस हिसाब से करना कि हमें फल हो। बीज छोटा होगा पर फल बड़ा। अच्छा कर्म करते चलो, उसका फल बहुत बड़ा मिलना, बहुत बड़ा फल मिलना। आज आप लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर कर क्या रहे हो? छोटा सा बीज, शिव भक्ति का बीज अपने अंदर अंकुरित कर रहे हो, भगवान शंकर पर विश्वास कर रहे हो, शिव पर भरोसा कर रहे हो। यहाँ जितने भी भक्त शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए, उनके अंदर एक विश्वास है, मैं कथा सुनने जाऊंगी, पंडाल में बैठूंगी और मेरा भोले बाबा मेरी मन की मुराद पूरी करेगा। वहां की भूमि की मिट्टी को मैं नमन कर कर आऊंगी, बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा। विश्वास। एक पत्र है, मेरा नाम सुनीता यादव है, पति राम गोपाल यादव हैं। गुरुजी हम जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा एक बार हाथ हिला दो, वापिस पुनः हाथ हिला दो। हाँ जी दिख गए, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम सुनीता यादव है, पति का नाम राम गोपाल यादव है। गुरुजी हम जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं आप लोग। गुरुजी पंडाल की मिट्टी का महत्व बताना चाहता हूं। मेरी छोटी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बेहोश हो गई। उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। उसे जल्द ही जगदलपुर के एमपीएम हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में डाल दिया। डॉक्टर हालत गंभीर है बताने लगे। हम लोग घबरा गए, उसके बच्चे रोने लगे और मेरी बहन के पति भी नहीं है। गुरुजी मैं यहाँ सुनकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने लगे। आपकी कथा में बाबा धाम देवघर में कथा चल रही थी। आपकी कथा बाबा धाम देवघर में चल रही थी। आप पंडाल की मिट्टी का महत्व बता रहे थे। मेरे पति ने कहा हमारे पास सीहोर की मिट्टी है, उसे ले जाओ और उसे लगा दो। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे। गुरुजी उस मिट्टी को मैंने अपनी बहन के लगा दिया, क्योंकि आईसीयू में जाने नहीं देते गुरुजी। तो मैंने नर्स से मिलकर कहकर उसे मिट्टी को उसके शरीर में लगा दिया। मिट्टी को 18 तारीख को लगाया, 19 तारीख को सुधार हुआ और 20 तारीख को उसे होश आ गया। डॉक्टर कहने लगे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, अब हमको समझ में नहीं आता। ये शिव की कृपा, ये भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा है। अर्थात यहाँ मिट्टी काम नहीं कर रही है, यहाँ आपका विश्वास काम कर रहा है, यहाँ आपका भरोसा काम कर रहा है, यहाँ आपकी दृढ़ता काम कर रहा है। कोई तुमसे कह दे कि हमारे पास में आकर बैठ जाना, हम तुम्हें करोड़ों का धन दे देंगे, व्यर्थ की बात है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, व्यर्थ की बात है। मेहनत तुमको करना है, कमरे से बाहर तुमको निकलना है, परिश्रम तुमको करना है और साथ में इतना परिश्रम करना है, इतनी मेहनत करना है कि उसका फल तुमको ही प्राप्त होगा। बीज भले छोटा हो पर फल बड़ा ही होता है। उसी तरह हमारा आपका कर्म, आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसा कर्म कर रहे हैं।
थोड़ा सा कर्म बेकार होता है और उसको भोगना बहुत पड़ता है। एक प्रश्न करते हैं, आप उत्तर दीजिएगा थोड़ा सा। गुस्सा आया आपको, 15 मिनट अंदर गए, चक्कू निकाल कर लाए, लगा 5 मिनट, किसी के पेट में मार दिया, लगा 5 मिनट, कुल 25 मिनट तुम्हारा क्रोध भी रहा, तलवार भी मार दी, चक्कू भी मार दिया और वो व्यक्ति को लग भी गया। और कितने मिनट लगे? केवल 20 से 25 मिनट तुमको लगे और सारा काम तुमने बेकार कर लिया। फिर पुलिस आई, तुमको पकड़ कर ले गई और पुलिस पकड़कर तुमको लेकर चली गई और अब अदालत में केस चल रहा है, थाने में तुम बंद हो। तो क्या 25 मिनट जो तुमको लगे थे किसी को मारने में, 25 मिनट लगे थे तुम्हें गुस्सा करने में, 25 मिनट लगे थे तुम्हें कर्म बिगाड़ने में, क्या 25 मिनट में तुम रिहा हो जाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना समय लग जाएगा? केस को निपटने में 25 मिनट नहीं, कम से कम 25 साल लग जाएंगे। बीज इतना सा बोया था, क्रोध इतना सा आया था, गलत काम इतना सा करा था, पर भोगना बड़ा पड़ा। बीज छोटा होता है, फल बड़ा होता है। अच्छा कर्म करोगे, किसी को एजुकेशन दिला दी, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, हमने पहले भी आपको कथा में कहा, आप कहीं दान नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को 98 नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी व्यक्ति को 54 नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर इतना जरूर करिए, पहले अपने परिवार में, परिवार के बाद में अपने मोहल्ले में,